तो दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड से एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो हर कंटेंट क्रिएटर, हर सोशल मीडिया यूजर के लिए यानी आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। फेमस एंटरप्रेन्योर और क्रिएटर राज शमानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक बहुत बड़ा केस जीत लिया है। इस जीत के बाद उनके पर्सनैलिटी राइट्स, मतलब उनकी पहचान से जुड़े जो अधिकार हैं, उन्हें अब कानूनी प्रोटेक्शन मिल गया है। चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बस 1 मिनट के लिए सोचिए। अगर इंटरनेट पर कोई अनजान आदमी जिसका आपको नाम पता कुछ नहीं मालूम, वो आपकी फोटो, आपकी आवाज या आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, तो क्या आप उस पर केस कर सकते हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले राज शमानी की इस बड़ी जीत के बारे में, फिर हम समझेंगे कि ये जॉन डो ऑर्डर आखिर है क्या चीज। इसके बाद इसकी देसी वर्जन यानी अशोक कुमार ऑर्डर को देखेंगे। फिर थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, किंग से लेकर कीबोर्ड्स तक। हम ये भी देखेंगे कि ट्रोल्स और डीप फेक से लड़ने में ये कैसे काम आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब आपकी आइडेंटिटी के लिए क्यों मायने रखता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। ये राज शमानी का केस है क्या, जिसने पूरे डिजिटल वर्ल्ड में एक नई डिस्कशन शुरू कर दी है। एक ऐसा केस जहां एक क्रिएटर को अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बचाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। तो आखिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि कुछ अननोन लोग, जिनका कोई अता पता नहीं, वो राज शमानी का नाम, उनकी फोटोज और यहां तक कि उनकी आवाज तक यूज कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एआई से उनकी डीप फेक्स बन रहे थे, उनके नाम पर फेक एड्स और चैटबॉट्स चलाए जा रहे थे। और तो और उनका जो फेमस पॉडकास्ट है फिगरिंग आउट, उसकी ब्रांडिंग कॉपी करके मिसलीडिंग यूट्यूब चैनल्स बना दिए गए थे। और पता है, इस जीत के साथ राज शमानी इंडिया के पहले कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं जिन्हें इस तरह का स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन मिला है। तो कोर्ट ने क्या किया? दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधा सीधा गूगल, मेटा और टेलीग्राम जैसे बिग प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर दिया। ऑर्डर ये था कि इस सारे फेक कंटेंट को फौरन हटाओ, और सिर्फ हटाओ मत, बल्कि जिन लोगों ने ये कंटेंट अपलोड किया है उनकी डिटेल्स भी कोर्ट को दो। ये दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल और जरूरी डिसीजन था। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कोर्ट ने ये किया तो किया कैसे, जबकि गुनहगार का तो नामो निशान तक नहीं था। तो यहां सीन में एंट्री होती है एक लीगल सुपर पावर की, एक बहुत ही खास कानूनी हथियार जिसका नाम है जॉन डो ऑर्डर। अगर इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो जॉन डो ऑर्डर कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर है जो अननोन लोगों के खिलाफ जारी होता है। मतलब वो लोग जो इंटरनेट पर कोई गलत काम कर रहे हैं, जैसे आइडेंटिटी चोरी करना या कॉपीराइट तोड़ना, लेकिन आपको उनका नाम नहीं पता। इसकी सबसे खास बात यही है कि ये तब काम आता है जब आपको पता ही ना हो कि आखिर ये गलत काम कर कौन रहा है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं। स्टेप 1, कोई अनजान आदमी आपकी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करता है। सिंपल। स्टेप 2, आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट एक जॉन डो ऑर्डर इशू कर देता है। स्टेप 3, इस ऑर्डर की पावर से गूगल और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स को डायरेक्शन मिलता है कि उस अनजान आदमी को ढूंढो। और फाइनली स्टेप 4, वो गलत कंटेंट गायब, हटा दिया जाता है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये जॉन डो, ये तो अंग्रेजी नाम लग रहा है, क्या इंडिया में इसका कोई अपना वर्जन है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसका नाम भी एकदम देसी है, अशोक कुमार ऑर्डर। देखिए, जॉन डो ऑर्डर का आइडिया ब्रिटिश लॉ से आया है, ठीक है, और अशोक कुमार ऑर्डर समझ लो इसका इंडियन वर्जन है। हुआ ये था कि इंडिया में एक फेमस केस में ऐसे ही ऑर्डर पास हुई, और बस उस केस के नाम पर ही इसका नाम अशोक कुमार ऑर्डर पड़ गया। तो कहने का मतलब है, चीज वही है, बस नाम देसी है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिस पर शायद आपको यकीन ना हो। यह कानून इंटरनेट से सदियों पुराना है। जी हां, इसकी कहानी कीबोर्ड से नहीं बल्कि राजा महाराजाओं के जमाने से शुरू होती है। चलिए इसकी हिस्ट्री पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई 14th सेंचुरी में ब्रिटेन में, किंग रिचर्ड के टाइम पर, ताकि उन लोगों पर एक्शन लिया जा सके जिनकी आइडेंटिटी पता नहीं थी। फिर वक्त आगे बढ़ा, 20th सेंचुरी आई और इसका यूज पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी केसेस जैसे फिल्म पायरेसी रोकने के लिए होने लगा। और आज इस डिजिटल एज में यही सदियों पुराना कानून ट्रोल्स, डीप फेक्स और एआई के मिसयूज से लड़ने का सबसे पावरफुल वेपन बन चुका है। और हाँ, राज शमानी इस लड़ाई में अकेले नहीं है। ये लीगल शील्ड अब सिर्फ क्रिएटर्स तक सीमित नहीं है। बड़े बड़े सुपरस्टार से लेके हमारी सुप्रीम कोर्ट तक सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली की ही बात है, सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी इसका यूज किया। क्यों? क्योंकि एआई से उनकी आवाज और चेहरा यूज करके एक फेक मूवी ट्रेलर बना दिया गया था। कोर्ट ने फौरन उनके पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया और उस पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के केस में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी आइडेंटिटी को डीप फेक्स और गलत इंफॉर्मेशन से बचाने के लिए जॉन डो ऑर्डर इशू किया। तो आप देख सकते हैं, ये कानून हर फील्ड के लोगों के लिए हैं। और अब शायद इसका सबसे सीरियस यूज होने वाला है। हमारी सुप्रीम कोर्ट खुद इस ऑर्डर को ऑर्गेनाइज्ड ट्रोल आर्मी से डील करने के लिए यूज करने का सोच रही है। ये वो ट्रोल आर्मीज हैं जो अनॉनिमस होकर जजेस और जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करती हैं, उनकी रेपुटेशन को डैमेज करती हैं, जैसा कि हमने हाल की कुछ कंट्रोवर्सीज में देखा भी है। तो इतनी सारी बातों के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। राज शमानी, अक्षय कुमार, सुप्रीम कोर्ट, इस सबसे आपका क्या मतलब? सच तो यह है, इसका आपसे और मुझसे, हम सबसे बहुत गहरा कनेक्शन है। इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने एक बार एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया सुनामी से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। और ये आज की रियलिटी है।
इस ऑनलाइन दुनिया में कोई भी कभी भी एक एनोनिमस अटैक का शिकार हो सकता है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी रेपुटेशन, सब कुछ दांव पर लग सकता है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है। एक तरफ है डिजिटल सेफ्टी, क्या ये जॉन डो ऑर्डर उसके लिए एक अल्टीमेट शील्ड यानी ब्रह्मास्त्र है, या फिर दूसरी तरफ है ऑनलाइन अनोनिमिटी और फ्री स्पीच यानी अनजान रहकर अपनी बात कहने की आज़ादी। क्या ये ऑर्डर उसके लिए खतरा बन सकता है? सवाल बड़ा है और इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।